Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about two important old provinces, Awadh and Hyderabad. Today, we will read about Bengal. Bengal gradually broke away from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as Naib and deputy of the governor of the provinces. मतलब कि जो बंगाल था वो जो है धीरे धीरे मतलब उसने अपने आप को जो है मुग़ल साम्राज्य से अलग कर लिया मुर्शीद कुली खान के अंडर में, जो कि उस समय वहाँ पर नायब या डिप्टी गवर्नर था राज्य का। आल्दो never a former Subedar, Murshid Quli Khan very quickly seized all the power of that went with the offices. मतलब मुर्शीद कुली खान यद्यपि कभी सूबेदार नहीं था, फिर भी उसने समस्त राज्य की कार्यालयी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। अब जब उसने सारी शक्तियां हाथ में ले ली तो जाहिर सी बात है वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। Then, like the ruler of Hyderabad and Awadh, he also commanded the revenue administration of the state. मतलब जिस तरह से जो है अवध और हैदराबाद के शासक जो है अपने जो है राजस्व प्रशासन का खुद जो है नियंत्रण करते थे, ठीक उसी तरह बंगाल का जो सूबेदार था मतलब कि मुर्शीद कुली खान, उसने भी जो है रेवेन्यू के समस्त कलेक्शन पर जो है अपना अधिकार कर लिया। इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, ही ट्रांसफर ऑल जागीरदार टू उड़ीसा एंड ऑर्डर ए मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल। मतलब कि उसने मुगल साम्राज्य में मुगलों का प्रभाव कम करने के लिए जो है पहले सभी जमींदारों को जो है उड़ीसा भेज दिया। इसके बाद उसने बंगाल में समस्त राजस्व का पुनर्मूल्यांकन कराया। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार्स। मतलब जो राजस्व का कलेक्शन होता था वो जो है बहुत ही कठोर तरीके से सभी जमींदारों से होता था। एज अ रिजल्ट मेनी जमींदार्स had to borrow money from bankers and money lenders, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को जो है बैंकर्स और जो है मनी लेंडर मतलब साहूकारों से उधार लेना पड़ा। These unable to pay were forced to sell their land to the large जमींदार। मतलब कि ये जो इन्होंने जो है मतलब पिछली बार मनी लेंडर और जो है साथ साथ बैंकर से पैसा लिया था, जब वो इसको अदा करने में सक्षम नहीं रह जाते तो बलपूर्वक इनको जो है ज़बरदस्ती अपनी ज़मीन को बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लगातार टैक्सेस और बढ़ते जाते हैं। मनी लेंडर और जो मतलब बैंकर्स होते हैं ये एक जो है निश्चित रेट पर जो है इनको पैसे देते हैं और एक समय के बाद जब इसकी मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचता, इसलिए वो लोग जो है अपनी ज़मीन को उसने बड़े जमींदारों को बेच देते थे। द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल देयरफॉर लेड टू कंसिडरेबल चेंज एमंग्स द जमींदारीज। मतलब इस तरह से बंगाल में जो है धीरे धीरे जमींदारी जो थी वह परिवर्तित होती गई। मतलब छोटे जमींदारों का खात्मा होता गया और बड़े जमींदारों ने छोटे जमींदारों की भूमिका हस्तांतरण कर लिया। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर नोटिसेबल इन द हैदराबाद एंड अवध एज वेल एज एविडेंस was Bengal under the rule of
अलवर्दी खान, मतलब जिस तरह से जो है राज्य और बैंकर्स के बीच में प्रमुख संबंध पाया जाता था हैदराबाद और अवध में, ठीक उसी तरह अलवर्दी खान जो कि बाद में आने वाला शासक था, उसके शासनकाल में भी बैंकर्स और राज्य के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित था। ठीक है। ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकम एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस। उसके समय में एक प्रमुख बैंक जो कि जगत सेठ की बैंक थी, वो जो है बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हुई। इफ वी टेक बर्ड्स आइज व्यू वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर एमंग दीज स्टेट। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि इस पे डालते हैं इन तीनों राज्यों पर, इन तीनों राज्यों में 3 प्रमुख जो है लक्षण दिखाई देते हैं। फर्स्ट, दे many of the larger states were established by erstwhile Mughal noble. They were highly suspicious of some of the administrative system. मतलब कि जो है सबसे पहले ऐसे राज्यों की स्थापना उच्च दरबारी वर्ग द्वारा की गई या उच्च पद पर स्थित लोगों द्वारा की गई, जो कि हमेशा प्रशासन की दृष्टि में जो है संदेहास्पद बने रहते थे। देन समटाइम्स दे हैड इनहेरिटेड इन पर्टिकुलर द जागीरदारी सिस्टम। कभी कभी इनको जो है लगातार उत्तराधिकार के रूप में जमींदारी प्रथा मिलती जाती। सेकंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफरेंट रेदर देन रिलाइंग अपॉन the officer of the state. All 3 regimes contracted with revenue farmer for the collection of revenue। मतलब कि इसके पहले जो टैक्स लगातार जो है कलेक्ट होता था, वो जो है मुगल सम्राट द्वारा जो है कार्यालय से इकट्ठा होता था और राजस्व का जो है वो मूल्यांकन करके राजस्व वसूलते थे। लेकिन अवध में, हैदराबाद में और साथ साथ जो है बंगाल में एक नई प्रथा का जो है, मतलब एक नई टैक्स कलेक्शन की प्रथा का जो है चलन हुआ, जिसमें जो है मतलब जो रेवेन्यू फार्मर था, जो राजस्व किसान था, वो इन सभी स्थानों से राजस्व को इकट्ठा करता था। द प्रैक्टिस ऑफ इजरादारी थ्रोली डिसअप्रूव्ड बाय द मुगल स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी। मतलब जो इजारादारी की प्रथा थी वो पूरी तरह से जो है मतलब डिसअप्रूव माने उसको जो है अस्वीकृत कर दिया गया जो है 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राट द्वारा। देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफरेंट कंसिडरेबली। इसका प्रभाव राज्य पर अलग तरीके से पड़ा। The state was there emerging relationship with the rich banker and merchant। मतलब इजरादारी प्रथा खत्म होने के बाद राज्य ने जो है महत्वपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया, किससे? बैंकर्स और मर्चेंट से। मतलब कि जो प्रमुख महाजन थे और इसके अलावा जो मर्चेंट थे उनसे उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया। दीज पीपल लेंड मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स, रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी and collected tax from these land through merchant and bankers were gaining a stake in the new political order। अब जो है, अब ऐसे भी क्या होता था, जब राज्य में राजस्व का जो सबसे प्रमुख होता था वो होता था रेवेन्यू फार्मर। अब रेवेन्यू फार्मर को बड़े स्तर पे काम कराने के लिए जो है, बहुत बड़े स्तर पे लैंड का असेसमेंट करने के लिए, साथ साथ टैक्स कलेक्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहले कर्मचारियों की आवश्यकता थी, तो वो बैंकर से पैसा ले देता था और बैंकर को कुछ ज़मीन उसके बदले में सिक्योरिटी के रूप में उनके पास दे देता था, जिससे वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे एज ए सिक्योरिटी। और उसके बाद जो है इस तरह से संपूर्ण भारत में जो है धनी
व्यापारी और बैंकर्स का उद्भव हुआ और एक नए पॉलिटिकल सिस्टम का जो है इमर्जेंस हुआ। देन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वतन जागीर के बारे में, अब इसमें देखिए जो है देखते हैं वतन जागीर के अंतर्गत द वतन जागीर ऑफ राजपूत। मतलब मुगल काल के दौरान जो है वतन जागीर दी गई थी। मेनी राजपूत किंग्स particularly those who belonging to Amer and Jodhpur had served under the Mughal with distinction। मतलब जो है बहुत से जो राजपूत लोग थे वो लगातार निरंतर जो है संबंधित थे मुगल साम्राज्य से, जैसे कि आमेर और जो है जोधपुर, और ये जो है लगातार जो है मुगलों की सेवा विशेष रूप से कर रहे थे। इन एक्सचेंज दे वेयर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर। मतलब इसके बदले में इनको यह जो है परमिशन दी गई कि ये स्वशासन कर सकते हैं अपनी वतन जागीर, मतलब खुद से अपना शासन उस वतन जागीर में कर सकते हैं। जैसे कि राजा ने देखा कि जो है मुगल सत्ता के प्रति जो राजपूत लोग थे ये बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब हमेशा ईमानदार रहे और उन्होंने हमेशा उनके प्रति अपना विशेष लगाव दिखाया। इस कारण से मुगल जो एम्परर थे उन्होंने जो है उनको परमिट किया कि आप अपने राज्य में ऑटोनोमस सिस्टम से जो है रूल्ड कर सकते हैं, और इसके चलते उनको वहाँ पर वतन जागीर दी गई। इन द 18th century these रूलर वेयर अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन्स। मतलब लगभग 18वीं शताब्दी में इन राजपूत शासकों ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार जो है और बढ़ाना चाहा और बड़ा करना चाहा। अजीत सिंह द रूलर ऑफ द जोधपुर वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। अजीत सिंह जो कि उस समय जोधपुर के एक प्रमुख शासक थे, वो भी उस समय की जो आर्थिक गतिविधि थी मुगल कोर्ट में उसमें सम्मिलित थे। दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारीज ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। अब ये जो प्रभावशाली राजपूत थे इनके परिवार ने यह दावा किया कि उनको जो है मतलब धनी राज्य जैसे कि गुजरात और मालवा की सूबेदारी दी जाए। ठीक है, राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नर ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ आमेर वाज गवर्नर ऑफ मालवा। अब जब इन्होंने इसका दावा किया तो जो राजा अजीत सिंह थे जो कि पहले से जो जोधपुर के राजा थे उनको जो है गुजरात का गवर्नर बना दिया गया, और सवाई राजा जय सिंह जो कि उस समय जो है आमेर के राजा थे उनको जो है मालवा के क्षेत्र की गवर्नरशिप दे दी गई। दीज ऑफिसेस वर रिन्यूड बाई एम्परर जहांदार शाह, और ये जो ऑफिसर थे इनको जो है दोबारा मतलब पुनः जो है दे दिया गया जहांदार शाह के द्वारा 1713 में। दे आल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज
by seizing portion of imprisoned territories। मतलब जो ये राजा थे, ये तो उस राज्य के सूबेदार थे गुजरात और मालवा के, लेकिन इन्होंने धीरे 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 अपने साम्राज्य के आसपास राज्यों की सीमा को भी कवर करना शुरू किया और उसको भी हड़पना शुरू कर दिया। दे आल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज इन बाई सीजिंग पोर्शन ऑफ इंपीरियल टेरिटरी नेबरिंग देयर वतन। नागपुर was captured and annexed to the हाउस ऑफ जोधपुर। मतलब कि ये राजा जो है हमेशा अपने जो है साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और एक दूसरे राज्यों को हड़पना चाहते थे। इसी तरह से मतलब वतन जागीर के अंतर्गत नागपुर को जो है जोधपुर द्वारा जो है नागपुर को जो है नागपुर पर वतन जागीर के अंतर्गत नागपुर पर आक्रमण किया गया और उसको हड़प लिया गया। ठीक है। वाइल आमेर सेज्ड लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदीज, सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल ऑफ जयपुर एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। मतलब इसके बाद जो सवाई राजा जय सिंह थे इनको भी जो है मतलब बेटा पहले इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार बूंदी की तरफ किया और उन्होंने अपने जो कैपिटल थी बेटा इसको जो है जयपुर बना लिया। मालवा की कैपिटल उन्होंने जयपुर बना लिया और बाद में इनको आगरा की सूबेदारी जो है 1722 में दे दी गई। मराठा कैंपेन इन द राजस्थान फ्रॉम द 1740 put severe pressure on these principalities and checked their further expansion। बाद में जब 1740 में मराठों ने अपना एक विस्तृत अभियान किया तो उन्होंने राजपूत के ये जो राजपूती रियासतें थी जैसे कि जो उन्होंने पहले से उस पर जिस पर अधिकार कर रखा था जैसे कि नागपुर और जो है बूंदी, इनको उन्होंने उनसे छीन लिया। मराठों ने इसको जो है राजपूतों से छीन लिया और उनके जो साम्राज्य विस्तार थे उनको जो है समाप्त कर दिया या कम कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओल्ड प्रोविंसेस एंड द वतन जागीर ऑफ Rajputs। We will meet in next lecture in next day। Thank you। Then the Sikh The organization of the Sikh into a political community during the 17th century helped in regional state building in Punjab। जो सिखों का जो है संगठन था इसने जो है एक राजनीतिक समूह के रूप में 17वीं शताब्दी के दौरान एक जो है क्षेत्रीय राज्य का गठन करने में सहयोग दिया। Several battle fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal ruler, both before and after the institution of the Khalsa in 1699। मतलब कि जो है गुरु गोविंद सिंह Who is Guru Gobind Singh? Guru Gobind Singh
was last main religious teacher गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम प्रमुख धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के पहले और खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगलों और राजपूतों से जो है संघर्ष किया। आफ्टर हिज डेथ इन 1708 मीन्स Guru Gobind Singh died in 1708 AD। मतलब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई 1708 में। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर। मतलब कि जो है गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद या उनके निधन के बाद जो है खालसा ने अपना विद्रोह जारी रखा मुगलों के अगेंस्ट, और ये विरोध उन्होंने जारी रखा जो है बंदा बहादुर के नेतृत्व में। ओके, बंदा बहादुर डिक्लेयर देयर सॉवरेन रूल्ड बाई ए स्ट्राइकिंग कॉइन इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह एंड एस्टेब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलज एंड द जमुना। बंदा बहादुर ने जो है मुगलों के अगेंस्ट अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया, और उसने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के जो है नाम से जो है सिक्के चलाए, और इसके बाद उसने अपना प्रशासन जो है सतलज और जमुना नदी के बीच में जो है स्थापित किया। बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। मतलब बंदा बहादुर जो था उसको जो है 1715 में पकड़ लिया गया सिख विद्रोह के जुर्म में, और उसके बाद उसको 1716 में फांसी दे दी गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविंस ऑफ बंगाल, वतन जागीर under the Rajputs and the Sikh. We will meet in next lecture in next day. Thank you.